बहुत सी कहावतें हैं जिन्हें सार्वभौम रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और आर्गुमेंट और लॉजिक से सिद्ध कर दिया जाता है। जैसे संसार दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध ने कहा, सबने कहा हाँ बात तो सही है, सबके कष्ट है। हर सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे पॉजिटिव है निगेटिव, उसका दूसरा पहलू है निगेटिव। दुख है, उसका दूसरा पहलू है सुख। लेकिन जब आप पॉजिटिव हैं, आप में पॉजिटिविटी है, अब उसको दो पहलू मत समझिए। जैसे आप सच बोलते हैं, अब यहां भी सोचिए कि दो पहलू हैं। झूठ, सच एक ही पहलू है और झूठ एक ही पहलू है। सच का दूसरा पहलू झूठ है। लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो अब यह मत सोचिए कि सच बोलने की न बोलें, वह पॉजिटिव है। ऐसे ही जो आदमी झूठ बोलता है तो उसका वही एक ही पहलू है। सकारात्मकता नकारात्मकता एक दूसरे के विपरीत पहलू हैं। लेकिन when you become सकारात्मक, when you become positive, don't think there are another choice, another alternative। सच सच बोलो, ऑनेस्टी करो, साहस करो। अब कह दो साहस का दूसरा पहलू है कायरता। नहीं, कायरता नहीं, साहस का दूसरा पहलू कायरता। लेकिन वंस यू बिकम करेजियस, नाउ डोंट थिंक देयर इज एनी अल्टरनेटिव ऑफ दैट। व्हेन यू बिकम ऑनेस्ट, डोंट थिंक देयर इज डिसऑनेस्टी। अब उसका कोई दूसरा पहलू नहीं है। ऐसे ही ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट, आशावादी निराशावादी। आशावादी पॉजिटिव पक्ष है, आशावादी हो गए तो अब आशावादी बने रहिए। ये नहीं कि यहाँ आशावादी हो जाए, यहाँ निराशावादी हो जाए, यहाँ सच बोल दें, यहाँ झूठ बोल दें, यहाँ ईमानदार हो जाए, यहाँ बेईमान हो जाए। नो, दो एस्पेक्ट हैं। और जो एक एस्पेक्ट होता है किसी चीज का वो पॉजिटिव होता है, दूसरा एस्पेक्ट निगेटिव होता है। वंस यू सेलेक्टेड पॉजिटिव एस्पेक्ट, गो ऑन दैट। जैसे नाभिकी अस्त्रों का दोनों पक्ष है, नाभिकी शक्ति का दोनों पक्ष है। एनर्जी पैदा करना, कंस्ट्रक्टिव यूज करना और डिस्ट्रक्टिव यूज करना। बाम, आप कंस्ट्रक्टिव यूज करिए। अब कंस्ट्रक्टिव यूज करते समय मत डेविएट हो जाइए कि इसका दूसरा पक्ष निगेटिव है तो उसको पर भी विचार कर लें, डिस्ट्रक्टिव भी कर लें। नो, डेफिनेटली जैसे सुख है दुख है, तो महात्मा बुद्ध से यही हम डिफर करते हैं। जब दो एस्पेक्ट हैं, सुख वाले एस्पेक्ट को चुन लो, दुख वाले एस्पेक्ट से दूर होते चले जाओ। और सुख जहां भी मिल सकता है आपको, उस सुख को एंजॉय करो और उसमें फिर यह मन निकालो कि ये दुख है, यह भी देख लें, यह भी देख लें। You have to take bliss. You have to be satisfied in life. You should be optimist. You should be courageous. You should be purusharthi. No other alternative. No other choice. यहां भी अगर आप चॉइस देखने लगेंगे तो पॉजिटिव रह ही नहीं पाएंगे। हर एस्पेक्ट पर आशावादी आप होके आगे बढ़े। आपने कहा दूसरा भी जरा सोच लो, निराशावादी हो गए। करेज आप में आया कि साहस से काम करना है, आप में ये लगा करे ये तो गड़बड़ है, आप में कायरता आ गई। आप सच बोलने जा रहे, अरे भाई दूसरा पक्ष है, बेवकूफी मत करो सच बोल के, उसको भी सोच लो। भाई पॉजिटिव और निगेटिव होने में पॉजिटिव हो जाओ। सुख दुख में सुख को चुन लो, संतुष्टि और असंतुष्ट में संतुष्ट को चुन लो।
लेकिन जब वंस यू डिसाइडेड, उसके बाद उस पर तर्क वितर्क न करो। लेकिन सामान्यतः लोग कहते हैं, आप सच भी बोल दीजिए, एक बहुत अच्छी बात कहिए, तो लोग कहते हैं अरे भाई एक हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, एक पहलू आपका सही है, दूसरा पहलू नो। हमने जिस पहलू को चुना है वह पहलू ही सच है, और उस पहलू के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और न हम विचार करेंगे। ये डिटर्मिनेशन आप में होना चाहिए। सिक्के के दो पहलू प्राथमिक स्तर पर चुन लीजिए, बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, डोंट बी निगेटिव, क्योंकि वो कष्ट से भरा सारी निगेटिव चीजें आ जाएंगी। आप झूठे हो जाएंगे, आप बेईमान हो जाएंगे, आप डर कायर हो जाएंगे, आप हिंसक हो जाएंगे, आप अपमानित होने जाएंगे, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगा, तमाम गंदगी आ जाएगी। यू बिकम पॉजिटिव, तमाम अच्छाइयां आ जाएंगी। आपने निराशावाद को चुना, रोज आपको हर क्षण दुखी दिखाई पड़ेगा। आपने आशावाद को चुना, हर क्षण आपको सुख दिखाई पड़ेगा। आपने ये मान लिया कि इस प्रकृति में, इस संसार में सुख ही सुख है, तो आपको हर जगह सुख दिखाई पड़ेगा, और ऐसी अवसर मिलते रहेंगे जिसको कि आप अवेल करते रहेंगे। अगर मान लिया दुख ही दुख है, तो आपको केवल दुख पर ही नजर जाएगी, दुख देखते रहेंगे। जीवन मृत्यु, हम जीवन जिएंगे भाई, मृत्यु को क्यों ले? सुख दुख, सुख को लेंगे, लेकिन उसके बाद दो पहलू की बात मत करिए, एक और केवल एक पहलू की बात करिए। पुरुषार्थी आलसी उदासीन, अरे हम पुरुषार्थी हो गए, अब कैसा उदासीनता, अब कैसा आलस्य। इसलिए बहुत से जो फ्रेज होते हैं उनको सही रूप में देखा नहीं जाता। डेफिनेटली दो पक्ष होते हैं, लेकिन उन दो पक्षों पर विचार प्राथमिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। यही है फॉर्मेशन, यही है ग्रूमिंग। एक बच्चे की, एक किशोर की, एक युवा की ग्रूमिंग कैसे की जाए कि वह सिक्के के एक पहलू को चुन ले। अब उस एक पहलू में उसे हमेशा उस अच्छाई ही नजर आवे, अब उसको दूसरा पहलू नजर ना आवे, अब वो दूसरे पहलू पर विचार न करे, अब उस दूसरे पहलू से दूर और बहुत दूर और बहुत दूर हटता जाए, निगेटिविटी से दूर, बहुत दूर हटता जाए, झूठ से, बेईमानी से दूर, बहुत दूर, कायरता से दूर, बहुत दूर हटता चला जाए, अर्थात एक ही पहलू पर आगे और आगे बढ़ता चला जाए। यही है जीवन, यही है जीवन जीने की एक शैली, यही है जो जीवन को सार्थक बनाएगी, जीवन में संतुष्टि देगी, सफलता देगी और आनंद देगी। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.